Hello guys, welcome back to my channel. I am Paddy and I am with you with another reaction video. तो आप सभी को बकरीद की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। तो मेरे सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं आज खास वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो कि बकरीद है क्यों मनाते हैं और उनके लिए कुर्बानी जो काऊ होते हैं या फिर बकरा होता है उनकी कुर्बानी क्यों देते हैं। तो आज इसी वीडियो पे मैं रिएक्शन या फिर कहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिए और अंत तक देखिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैंने ये वीडियो लिए अंसार ऑल वॉच इस चैनल से, तो उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनकी इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और मैं हूं आपका दोस्त इरफान अहमद। हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कारण क्या है, इसकी स्टोरी एंड वाकया क्या है, इन सभी चीज़ों की सही जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको YouTube में हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इसका पूरा डिटेल्स किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर आपके अपने चैनल अंसार ऑल वॉच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी सच्ची वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हजारों साल पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अपने बंदे व नबी से बहुत प्यार करता है, उसका इम्तिहान जरूर लेता है। कुछ इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो आप ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह ने कहा, अय इब्राहिम, मेरी राह में अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कब गलत नहीं हो सकता। तो आपके पास काफी तादाद में उस टाइम पे बहुत ऊंट हुआ करते थे, तो आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात में फिर गैब से आवाज आई, अय इब्राहिम, अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरी रात में फिर वही गैब से आवाज आई। जैसे ही सुबह हुई तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा फर्जंद यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं अपने फर्जंद से ज्यादा प्यार करता हूँ या अपने खालिके हकीकी से। बस फिर क्या था, जब ये बात जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज को राह खुदा में कुर्बान करूंगा। फिर अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा, अय हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगा के बिल्कुल इसको तैयार कर दो। आज इसको दूल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत पे जाने हैं। बीबी हाजरा खुश होके अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है आज इब्राहिम अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फकर से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास आया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है? फिर शैतान यही सवाल लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान गया और कहा, तुम्हारे प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? इतनी देर में हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पे लानत करके वो पत्थर मारते हैं। बताया जाता है तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप अपने प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह का नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाएंगे, तो रस्सी से मेरे हाथ और पाँव अच्छे से बांध देना। बाबा मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आँखों में पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। बस फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपने आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह देख, अगर तू हजारों इस्माइल देता तो हजारों के हजारों कुर्बान कर देता। ये कह के जैसे ही छुरी गर्दन की तरफ ले जाने लगे तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ जिब्राइल जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटा के उस जानवर को रख दे। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही आपने छुरी को फेरा, फेरते फेरते जब खून बहने लगा तो आपने आंखों से पट्टी खोला तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिनको हम भेड़ बोलते हैं, वो कुर्बान हो चुका था। हजरत इब्राहिम अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम इस इम्तिहान ता कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों को 3 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है और गल्फ देशों में 7 दिनों तक कुर्बानी होती है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और तमाम जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए व मोहल्ले वालों के लिए एंड तीसरा हिस्सा खुद के घर व दोस्तों के लिए किया जाता है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। जो लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खासकर गरीबों को जरूर तकसीम करें। दुबई जैसी कंट्रीज में 7 से 10 दिनों तक कुर्बानी का गोश्त मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये सच्ची वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। झूठी वीडियो को तो आप लोग बहुत शेयर करते हैं, सही वीडियो को नहीं। खैर, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं और हमें हर वीडियो में सपोर्ट करते हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उन सभी की जायज़ मुराद को पूरा करें, आमीन। एंड आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। सो गाइस, बहुत ही अच्छा वीडियो था। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और बकरीद की जो मुझे अभी तक नॉलेज नहीं थी या फिर अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो अब मुझे इन्फॉर्मेशन हो गई कि कैसे और क्यों मनाते हैं बकरीद और क्यों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो ये वीडियो में बताया उन्होंने कि बहुत ही साल पहले जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनको वो सो रहे थे, तब उनको एक सपना पड़ गया, जैसे सभी को पड़ता है। तब उनको अल्लाह ने पहली बार पूछा, मतलब मांगा कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ दे सकते हो मुझे जो तुम्हें बहुत प्यारी है। तब उस समय में ऊँट बहुत होते थे, तब उन्होंने 100 ऊँट दे दिए, मतलब 100 ऊँट अल्लाह को दे दिए। ऐसा हो गया पहले दिन। और ऐसा ही एक पहला दिन चला गया। दूसरे दिन जब सुबह हो गई तब उनको भी ऐसा ही अल्लाह ने क्या बोलते कि फरमाइश की कि दूसरे दिन जो तुम्हारी चीज़ है वो मुझे दे दो। तो दूसरे दिन उन्होंने 200 ऊँट दिए। और तीसरे दिन जब अल्लाह ऐसे बोले कि अब मुझे तुम्हारी प्यारी चीज़ दे दो, क्योंकि उनकी प्यारी चीज़ उनके बेटे इस्माइल थे। तो ऐसा जो हज़रत इब्राहिम थे, उनको ऐसा लगा कि शायद अल्लाह मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ कि अपनी खाली
क्या उनकी बीवी से, ऐसा उन्हें लगा। ऐसा होने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को अल्लाह के पास ज़रूर भेज दूंगा। तो उन्होंने उनकी जो पत्नी थी बीबी हाजरा, तो उन्हें बोला कि इसे बहुत ही अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगा के तुम भी चलो हमारे साथ, हमें एक दोस्त के घर जाना है दावत पे, ऐसा उन्हें झूठ बोला। और उन्हें लेके जा रहे थे, तब रास्ते में उनको शैतान मिल गया और वो बीबी हाजरा को बोलने लगा कि ये जो तुम्हारे इब्राहिम है वो तुम दोनों को लेके जा रहा है, किसी दावत पे नहीं लेके जा रहा, क्यों बल्कि वो तुम्हें मार देना चाहता है, अल्लाह के हवाले कर देना चाहता है। लेकिन बीबी हाजरा को अपने पति पे पूरा भरोसा था। वो उस शैतान को बोली कि हमारे पति पे, मुझे इब्राहिम पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा क्यों करेंगे भला, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। शैतान का प्लान फेल हो गया। तब वो उस इस्माइल के पास गया और उससे भी कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, तुम्हारी कुर्बानी देने जा रहे हैं और तुम्हें मार देना चाहते हैं, अल्लाह के हवाले कर देना चाहते हैं। तो जैसा कि उसकी माँ ने भी बताया, वो बीबी हाजरा ने उस शैतान को बताया कि मेरे ऐसे एक बच्चे क्या, ऐसे हजारों बच्चे भी मैं अल्लाह के हवाले कर दे सकती हूँ। और वो बच्चा भी ऐसा ही बोला कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, इससे बड़ी मतलब उपलब्धि उनके लिए क्या हो सकती है। तो जब वो फिलिस्तीन से क्या बोलते, फिलिस्तीन से मक्का, मक्का ही शायद ना, मक्का में जा रहे थे उस हाजरा को और इस्माइल को लेके, तब वो शैतान का वो भी प्लान फेल हो गया। तब वो इब्राहिम को बोलने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वगैरह। तब इब्राहिम को भी ज़रा गुस्सा आया, उसने एक पत्थर ले लिया और शैतान पे फेंक दिया। तब से ऐसा मानते हैं लोग कि जब मक्का में क्या, मक्का में जब उनका लोग जाते हैं तब वो शैतान को ही पत्थर मारते हैं। ऐसा होने के बाद जब इब्राहिम खुद इस्माइल के पास गया और उसे पूछने लगा, उसे बताने लगा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कुर्बान करना चाहता हूँ, तब इस्माइल भी बोला कि मुझे कुछ एतराज़ नहीं, अल्लाह के हवाले तो होना कोई बड़ी बात नहीं है। तब उसने बोला कि पापा, जब मैं अल्लाह के यहाँ कुर्बान होने जाऊँगा तब आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, क्योंकि आपको देखा नहीं जाएगा, और मेरे भी हाथ पैर बांध देना, क्योंकि जब मेरा गला काट रहे होंगे तब। और ऐसा ही होता है। तो वो इब्राहिम उसके हाथ पैर बांध देता है, अपनी आंख पे पट्टी बांध लेता है और छुरा लेकर आसमान की तरफ ऐसे देखता है। तब वो आसमान की तरफ देखते हैं और छुरा करते हैं और अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह हमने कुर्बानी करने के लिए लाया है मेरा बच्चा। और ऐसा छुरा मारने के लिए जाते हैं, तभी अल्लाह जिब्राइल को एक आदेश देते हैं कि ए जिब्राइल जाओ और उस इस्माइल को हटाओ और उसकी जगह एक क्या बोलते हैं कि प्राणी रख दो। और जब वो छुरा मारता है तो उसे अ, पूरा पूरा रक्त आता है और आंखों में से पट्टी निकाल लेता है इब्राहिम और देख लेता है, लेकिन उसका जो इस्माइल था, बच्चा था, वो सुरक्षित था। और उस जगह जिस पर उसने मारा था चाकू, वहाँ पे एक भेड़ा, एक बकरा आया था। और ऐसा हो गया, ऐसी स्टोरी हो गई। तो उसमें से जब अल्लाह ने उसको बताया कि ये तुम्हारी मतलब उसकी कसौटी थी शायद, वो पास हो गया। और हर साल, और ये क़यामत तक चलता रहेगा कि सभी लोग अल्लाह के सामने अल्लाह को ऐसा ही क्या बोलते हैं कि कुर्बान कर देंगे। और तब से चल रहा है। और सभी जो मुस्लिम लोग हैं वो जब उनका त्यौहार होता है ईद, उसके 70 दिन बाद ये बकरीद मनाते हैं। तो ये आज है बकरीद। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और मैं जब मुझे ऐसा लगा कि आपका ईद त्यौहार है तो शीर खुरमा और ऐसा कुछ होता है। हमारे यहाँ जो चाचा है सलीम चाचा, उन्होंने पिछली बार जब 2-3 महीने पहले ईद था तब हमें शीर खुरमा दिया था। वो बहुत ही, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उनसे कहा था, शुक्रिया भी कहा था, बहुत अच्छा था वो। और इसलिए मैं कल बोलते बोलते उनको बोल रहा था कि मुझे इस बार भी बकरीद पे भी मुझे शीर खुरमा चाहिए। लेकिन वो बोल रहे थे कि बकरीद पे हम ऐसा नहीं बनाते, हम यहाँ पे बकरा काटते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये बकरीद है। तो ओवरऑल गाइस बहुत ही अच्छा वीडियो था और मुझे बकरीद क्यों मनाते हैं इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो कैसी लगी मेरी रिएक्शन ये बताइए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।